26 फरवरी 2026 की दोपहर को मध्य प्रदेश के मंडला अदालत के अंदर जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और कटघरे के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ होता है। उसका नाम होता है हरी उर्फ हरीश सोनी। जज साहब को आज फैसला सुनाना था। हरी भी खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि कब फैसला सामने आए। सभी लोग बैठे हुए थे और इसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस शख्स को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इस शख्स को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। अब दोस्तों, जैसे ही सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है तो अदालत के अंदर हलचल हो जाती है और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया था कि इसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। और दोस्तों, जब सब लोग ये जानना चाहते थे तब इस शख्स की कहानी सामने आती है और जब इस शख्स की कहानी सामने आती है तो पता चलता है कि इसने तो बड़ी बर्बरता की थी और वजह जानी गई तो पता चला कि वजह तो कुछ थी ही नहीं। छोटी सी बात के चक्कर में इसने 6 लोगों को मार डाला और 5-6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी हरी उर्फ हरीश सोनी के ऊपर ही है कि आखिर इसे सजाए मौत की हुक्म सुनाया गया तो क्यों सुनाया गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के मंडला जिले से और मंडला जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है बीजाडांडी थाना और बीजाडांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है मनेरी। मनेरी गांव जो है दोस्तों मंडला से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और इसी गांव के रहने वाले 2 भाई होते हैं जिनमें एक भाई का नाम होता है हरी उर्फ हरीश सोनी और दूसरे भाई का नाम होता है संतोष सोनी। संतोष सोनी और हरी जो हैं ये दोनों शहर में रहा करते थे। गांव में बहुत कम आया जाया करते थे। कोई त्योहार वगैरह होता था तो गांव आ जाया करते थे, नहीं तो शहर में इनका पूरा परिवार बसा हुआ था, वहीं काम धंधा था, वहीं रहते थे। सब कुछ शहर में ही था, गांव में बस नाम था कि भाई गांव में हमारा एक मकान है। अब दोस्तों, होता क्या है, एक दिन हरी और उसके भाई संतोष से कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम लिखे जा रहे हैं, तुम भी अपना नाम लिखवा दो, क्या पता तुम्हें भी पैसे मिल जाए तो तुम अपना घर बनवा लेना। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे मिलने थे 1,30,000 रुपये। इसीलिए ये दोनों भाई क्या करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भर देते हैं और जब ये लोग फॉर्म भरते हैं तो इन लोगों का नाम भी आ जाता है। अब इन्हें पता चल जाता है कि भैया अब इनको पैसे मिलने वाले हैं, पैसे मिलेंगे तो गांव में अपना घर बनवा लेंगे। अब होता क्या है, गांव में किस किस का नाम आया था इस योजना के तहत गांव में सभी लोगों को पता चल जाता है। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हरी और जो संतोष हैं ये दोनों भाई तो गांव में रहते ही नहीं है। अब ये दोनों भाई गांव में रहते नहीं हैं, शहर में रहते हैं, तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने की कैसे सोच ली। इसीलिए क्या होता है, ये पूरी बात जो है गांव में शोर हो जाता है कि हरी और संतोष जो है गांव में नहीं रहते, वो शहर में रहते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो ये वाली बात जो है अधिकारियों तक चली जाती है। अब जैसे ही ये वाली बात अधिकारियों तक जाती है तो इन दोनों का नाम काट दिया जाता है। अब जैसे ही इन दोनों का नाम काटा जाता है तो ये दोनों भाई कहते हैं कि पहले तो हम दोनों का नाम आ गया था, लेकिन अब हमारा नाम काट कैसे दिया। अब इन दोनों भाइयों को बड़ी चिंता हो जाती है और जब चिंता होती है तो ये दोनों बड़े परेशान होते हैं कि भाई हम दोनों का नाम कट कैसे गया। अब जब नाम कटने वाली बात सामने आती है तो इन्हें अपना एक चचेरा भाई याद आ जाता है। दरअसल इनके चचेरे भाई का नाम है राजेंद्र सोनी उर्फ रज्जन। राजेंद्र सोनी जो है बीजेपी का एक नेता बताया जा रहा है और ये भी बताया जाता है कि वो शायद पहले प्रधान वगैरह रहा होगा गांव का। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों भाइयों को आ जाती है गुस्सा और ये दोनों कहते हैं कि हो ना हो राजेंद्र ने ही हम दोनों के नाम कटवाए, ये ज़्यादा बड़ा नेता बनता है, इसकी नेतागिरी निकालनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों ये चचेरे भाई हैं, इनके पहले संपत्ति वगैरह के चक्कर में लड़ाई झगड़े होते होंगे, उसकी वजह से राजेंद्र से इनका लेना देना नहीं है। लेकिन अब इनको ये लगता है कि शायद राजेंद्र ने ही इनका नाम कटवाया है, वो नेतागिरी में है, लोग उसे नेताजी नेताजी बोलते हैं और उसी ने हम दोनों का नाम कटवाया है ताकि हम दोनों को पैसे ना मिले। इसीलिए ये दोनों भाई क्या करते हैं, गाँव जाते हैं और गाँव में जाके ये दोनों पहले तो आराम से बैठ के शराब पीते हैं और प्लानिंग करते हैं कि राजेंद्र को
कैसे सबक सिखाया जाए। साल 2020 की बात है दोस्तों। अब ये दोनों शराब पीते हैं और सोचते हैं कि राजेंद्र के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत देर तक सोचते रहते हैं। इसके बाद शराब पी के नशे में हो जाते हैं अच्छी तरह। फिर ये दोनों क्या करते हैं, एक भाई तो उठाता है तलवार और दूसरा भाई उठाता है कुल्हाड़ी। अब ये दोनों क्या करते हैं, सीधे दारू के नशे में राजेंद्र सोनी के घर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर एक दुकान भी होती है, राजेंद्र सोनी वहीं मिल जाता है इन लोगों को। अब ये दोनों क्या करते हैं, जाते ही राजेंद्र सोनी को गाली देने लगते हैं और वो कहते हैं कि तेरी जितनी नेतागिरी है वो तेरे में छोड़ देंगे 2 मिनट के अंदर। तू है कौन है, तूने हमारा नाम कैसे करवाया। अब राजेंद्र सोनी कहता है कि भाई क्या नाम क्या बात है, लेकिन ये दोनों मानते नहीं हैं। ये दोनों राजेंद्र सोनी को गालियां देते हैं। ये तारीख थी 15 जुलाई 2020, दोपहर का वक्त था, दोपहर में पहुंच गए थे ये दोनों। अब ये दोनों क्या करते हैं, राजेंद्र सोनी को गाली दे रहे होते हैं। अब राजेंद्र सोनी भी इनको गाली देता है कि भाई तुम मेरे को गाली कैसे दे रहे हो मेरे दरवाजे पे आके। इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, इनके पास जो है इन्होंने अपनी जेब में मिर्ची पाउडर भरा हुआ था। ये जेब में हाथ डालते हैं और राजेंद्र सोनी के मुंह पे मिर्ची मार देते हैं। अब जैसे ही राजेंद्र के मुंह पे मिर्ची लगती है तो राजेंद्र क्या है, आंखों में मिर्ची लगने की वजह से झटपटा जाता है और वो शोर मचाने लगता है। अब जब वो शोर मचा रहा होता है, इतनी ही देर में उसकी आवाज़ जो है उसके घर के अंदर तक जाती है। घर के अंदर उसकी बेटी होती है प्रियंका। प्रियंका जैसे ही सुनती है कि उसके पापा जोर से शोर मचा रहे हैं तो प्रियंका घर के बाहर आती है। अब वो देखती है कि हरी और संतोष जो है उसके पापा को गालियां दे रहे हैं और उसके पापा की आंखों में मिर्च भरी हुई है। तो प्रियंका क्या है, उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों जो है नशे में थे। ये दोनों क्या करते हैं, ये आप देखते हैं ना ताप देखते हैं, ये प्रियंका के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं तलवार और कुल्हाड़ी से। प्रियंका की चीखें निकल रही होती हैं और ये लोग मानते नहीं हैं, उस लड़की की हत्या कर देते हैं। इसके बाद में जो उसका बाप है राजेंद्र क्या है, उसकी आंखों में तो मिर्च थी। प्रियंका को ये इतना मारते हैं कुल्हाड़ी और तलवारों से कि प्रियंका की जान निकल जाती है, वो वहीं पे मर जाती है। उसके बाद वो उसके बाप राजेंद्र का नंबर लेते हैं जो कि बीजेपी का नेता था। वो फिर राजेंद्र को पकड़ते हैं और कुल्हाड़ी और तलवारों से मारने का ऐसा नंबर लगाते हैं कि राजेंद्र की भी चीख निकल रही होती है। अब राजेंद्र की जब चीख निकल रही होती है तो उसका बेटा नितिन आ जाता है वहां पे। अब नितिन क्या है, अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है। अब ये लोग आप देखते ना ताप देखते उसके बेटे को पकड़ते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नितिन क्या है, जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और वहां से भाग जाता है। और जो गांव वाले हैं उसे छुपा लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बेटे को भी मार दे, बाप और बेटी तो मार दी हैं। अब क्या होता है, जब वो लोग राजेंद्र को मार रहे थे, इतनी ही देर में एक शख्स आ जाता है वहां पे मोटरसाइकिल से। और जब वो मोटरसाइकिल से आता है, उसका नाम होता है दिनेश सोनी। दिनेश सोनी जो है राजेंद्र का समधी था। अब वो देखता है कि उसके समधी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है। अब ये लोग नशे में धुत थे। ये क्या करते हैं, दिनेश सोनी को पकड़ लेते हैं और फिर कुल्हाड़ी और तलवारों से दिनेश सोनी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और हमला करते 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 उसकी जान ले लेते हैं। सामने ही एक और घर होता है जो कि राजेंद्र के चचेरे भाई का था, उसका नाम था विनोद सोनी। अब ये लोग क्या करते हैं, विनोद सोनी के घर में घुस जाते हैं। विनोद सोनी के घर में घुसते हैं तो वहाँ पे विनोद मिलता है। विनोद की आंखों में ये मिर्ची पाउडर मार देते हैं जैसे कि राजेंद्र में मारी थी। अब वो भी झटपटा जाता है, उसको भी कुछ नहीं दिखता। ये लोग क्या करते हैं, विनोद सोनी को पकड़ते हैं और उसके ऊपर तलवार और कुल्हाड़ियों से हमला करना शुरू कर देते हैं। उसकी पत्नी होती है रिंकी, वो अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिंकी क्या करती है, वहां से भाग जाती है। वो बच जाती है, जख्मी तो होती है बुरी तरह से, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच जाती है। विनोद सोनी के 2 बेटे थे, जिनमें से एक की उम्र थी 8 साल, दूसरे की उम्र थी 6 साल। दोनों बेटों का नाम था, ओमी 8 साल का था और श्रेयांश जो है 6 साल का था। वो दोनों देख रहे थे कि ये दोनों आदमी जो है उसके पापा को मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, 8 और 6 साल के। वो सोचते हैं कि भाई मैं अपने पापा को जाके बचा लें। ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, अपने पिता से जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि वो लोग उनको उसके पिता को मार रहे थे। ये सोच रहे थे कि शायद बच जाए उसके पापा, लेकिन ये दोनों इतने निर्दयी थे कि इन दोनों ने उन 2 बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उन दोनों बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ी और तलवारों से इतने हमले किए कि वो दोनों बच्चे मर चुके थे। दोस्तों, अब तक इन लोगों ने जो है 6 लोगों की हत्या कर दी थी। अब होता क्या है, सारे गांव में जो है हल्ला हो जाता है कि भाई ये लोग जो है पागल हो गए हैं, शराब पी के सबको मारे जा रहे हैं। इसके बाद आता है प्रमोद सोनी।
प्रमोद सोनी जो है इनका पड़ोसी था। प्रमोद सोनी बचाने के लिए जाता है, प्रमोद सोनी घायल हो जाता है बुरी तरह से। एक श्याम तिवारी था, सानू तिवारी और एक सुनील तिवारी, ये लोग भी जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन ये दोनों भाई जो हैं हरि और संतोष, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। जो आ रहा था ये उन लोगों को मार रहे थे, चाहे कोई मरे चाहे जिए, किसी से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इन्होंने ठाना हुआ था कि जो भी आएगा हम उन सबको मारेंगे। अब इतनी ही देर में क्या होता है, कोई पुलिस को कर देता है फ़ोन। अब पुलिस थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस वाले वहां पे जाके देखते हैं कि भाई 2 लोग जो हैं कुल्हाड़ी और तलवारों से मारे जा रहे हैं लोगों को। वहां पे देखते हैं कि वहां पे 6 लाशें पड़ी हुई होती हैं और 5 लोग बुरी तरह से घायल पड़े हुए थे। अब पुलिस वाले क्या है, गाड़ी से गए थे वहां पे, पुलिस की गाड़ी में 3 लोग थे। वो क्या करते हैं, इन दोनों के पास जाते हैं, हरि और संतोष के पास, और इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरि और संतोष क्या पुलिस वालों की सुनते नहीं है। वो तलवार कुल्हाड़ी लेके पुलिस वालों की पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वालों के पास ऐसे हथियार भी नहीं थे कि वो, उन्हें क्या पता थी कि वहां पे उनके ऊपर हमला हो जाएगा। अब पुलिस वाले वहां से भागते हैं, हरि और संतोष उनके पीछे भाग रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, गांव वाले क्या है इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की इतनी हिम्मत हो गई, ये गांव में जो भी आ रहा है उसे मारे जा रहे हैं, पुलिस वालों के पीछे ही भाग रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इनको पकड़ते हैं और फिर इन्हें बताते हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या है। अब पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं, गांव वालों को आ जाता है गुस्सा, और अब गांव वाले जो हैं इन दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए इनके पीछा करते हैं। दोस्तों अब तक जो है 6 लोग मर चुके थे, राजेंद्र, विनोद, प्रियंका, श्रेयांश, ओमी, दिनेश, 6 लोग मर चुके थे और 5 लोग बुरी तरह से घायल थे, जिसमें रिंकी, नितिन, सुनील, सानू, प्रमोद, ये बुरी तरह से घायल थे। गांव वालों को आ गया था गुस्सा। अब गांव वाले क्या करते हैं, संतोष और हरि इन दोनों को पकड़ने के लिए इनके पीछे भागते हैं। अब संतोष हरि समझ जाते हैं कि गांव के लोग इन्हें पकड़ने आ रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है इन्हें पकड़ने के लिए। अब होता क्या है, जो हरि है वो क्या करता है, एक छनकीलाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी है, उसका घर है, उसकी पत्नी का नाम था दुखिया। हरि क्या करता है, इनके घर में घुस जाता है और दरवाजों को सब तरफ से बंद कर लेता है। लेकिन जो संतोष है वो खेतों में भाग रहा था। अब गांव वाले क्या करते हैं, संतोष को पकड़ लेते हैं और बुरी बुरी तरह से उसे पकड़ के मारते हैं, और तब तक पकड़ के मारते हैं जब तक कि संतोष मर ना जाए, संतोष की जान निकल जाती है। इसके बाद में पूरे गांव वाले छनकीलाल के घर को घेर लेते हैं, जिसके अंदर हरि होता है। बाहर से आवाज लगाते हैं, दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लाठी, डंडे, पत्थर सब चीज मारते हैं, और उसे कहते हैं कि तू बाहर निकल, आज हम तुझे बताएंगे तूने क्या किया है। उसे मारने के लिए बैठे हुए थे सारे गांव वाले। लेकिन इतने में ही पुलिस वाले क्या करते हैं, वो बैकअप की टीम मंगवा लेते हैं और भी बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके दरवाजा खुलवाया जाता है, और जब दरवाजा खुलवाया जाता है तो हरि क्या करता है, दरवाजा खुलते ही भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके पैरों में गोली मार देते हैं। हाफ एनकाउंटर हो जाता है, हरि वहीं पे गिर जाता है। गांव वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, वो कहते हैं कि इसको मार डालो, इसमें गोली मार दो, इसकी जान ले लो। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे बचाते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, नज़दीकी हॉस्पिटल से फिर उसको जबलपुर लेके जाया जाता है, जबलपुर में उसका इलाज होता है। और जो 6 लोग थे, 5 लोग थे, उनका भी इलाज शुरू होता है। 6 लोग मर चुके थे, जिनमें 2 बच्चे भी थे। दोस्तों इस पूरे प्रकरण में 2 घंटे का समय लगा था। अब जो संतोष है वो मर चुका था, हरि है वो बच गया था। अब ये तारीख थी 2020 की, 2020 से 2026 आ जाता है, और उसके बाद 26 फरवरी 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया कि जो हरि है उसको धारा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है, और तब तक उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा जब तक कि वो मर ना जाए। लेकिन दोस्तों एक और बात है, हमारे देश में फांसी की सजा सुनाती तो जाती है, लेकिन फांसी लगती नहीं है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा, फिर हो सकेगा तो इसकी जो फांसी की सजा है उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा, और फिर कुछ पैसे दे के ये पेरोल पे बाहर आ जाएगा, फिर मजे की ज़िंदगी काटेगा, फिर दोबारा से जेल में जाएगा, फिर पेरोल पे बाहर आ जाएगा, ज़िंदगी आराम से कटेगी, कुछ होना नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये हत्याकांड हुआ था तो ये हत्याकांड चर्चा का विषय बन गया था उस समय पे, साल 2020 में, और इसे मनेरी हत्याकांड के नाम से बोला जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मनेरी हत्याकांड जैसे ही डालेंगे तो ये सारी खबर आपके सामने आ जाएगी।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि इन लोगों ने जो हत्याएं की थी, इनके अंदर कब से गुस्सा पनप रहा होगा राजेंद्र के लिए कि इन लोगों ने सिर्फ नाम कटने की वजह से पूरे परिवार की हत्या कर दी, और जो जो लोग इनके सामने आ रहे थे उन सबको भी मारते जा रहे थे। ये किसी को देख ही नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये इन लोगों ने बहुत गलत किया था। उसकी वजह यह है कि आदमी क्या है, बिना सोचे समझे बहुत कुछ कर देता है। इन्होंने क्या है, 6 लोगों की तो हत्या कर दी। इन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा काम कर ले, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों की ज़िंदगी भी जेल में कटेगी और इनके बच्चे अब यतीमों की तरह डोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जोश में होश नहीं खोना चाहिए, होश में रह के काम करना चाहिए। 1,30,000 रुपये तो मिलने थे, नहीं मिले भाई, नहीं आया, नाम कट गया, जानकारी ले लेते, कुछ भी कर लेते। ये थोड़ी ना है कि उसके घर पे गए और मारना पीटना शुरू कर दिया, हत्याएं कर दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।